स्वागत है आपका मिश्रा जी क्लासेस में। मैं हूं आदिल अंसारी। आज मैं आपके लिए सरल रेखा का टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा, उसके बाद मैं सीधे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपको फार्मूले वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लेना है और उसको बाद में रिवाइज करते रहना है। तो चलिए मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ। जैसे कि अगर x अक्ष के समांतर किसी रेखा का आपको समीकरण लिखना है तो आप उसे लिखेंगे y बराबर b। अगर y अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण पूछ रहा है तो आप उसको लिखेंगे x बराबर a। तो दोस्त, सरल रेखा के समीकरण के बारे में जानेंगे। यदि उसका यम यानी कि स्लोप यानी कि प्रवणता दिया हो तो रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं। तो इसको लिखने का एक उपाय है कि y बराबर mx प्लस c, यानी कि इस रूप में आपको सरल रेखा का समीकरण लिखना है। जब कोई रेखा x1 y1 यानी कि एक बिंदु से होकर जाती है तो उस रेखा का समीकरण हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। जब कोई रेखा दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होकर जाती है तो उस रेखा का समीकरण हम इस प्रकार लिखेंगे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1, दूसरे कोष्टक में x माइनस x1। ये जो पार्ट है ये दोस्तों प्रवणता के रूप में है, क्योंकि आप इसके जगह पर m लिख सकते हैं। तो रेखाओं के अंतःखंड का रूप, यानी कि कोई रेखा अगर x अक्ष और y अक्ष पर जो अंतःखंड काटती है अगर वो दिया गया है तो आप कैसे उसका समीकरण लिख पाएंगे। तो आपको फॉर्मूले की सहायता से बताया जाएगा कि x बराबर a प्लस y बराबर b, यानी कि x अक्ष पे अंतःखंड जो कटा है वो a है और y अक्ष पे जो अंतःखंड कटा है वो b है, बराबर 1। यानी कि इस तरीके से आप समीकरण लिख सकते हैं। अगर उस रेखा का समीकरण निकालना है जिस पर कोई रेखा लंब है तो आप क्या लिखेंगे कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, जहाँ cos अल्फा लंब की x अक्ष से जो कोण है वो है और p क्या है, वो लंब की लंबाई है। तो रेखा का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। अगर आपको ax प्लस y प्लस c बराबर 0 यानी कि इस रेखा के समांतर अगर किसी रेखा का समीकरण लिखना है तो आप ax प्लस by प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, जहाँ पे लेमडा एक नियतांक है। अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 यानी कि इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि bx माइनस ay प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अगर किसी बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की लंबवत दूरी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। माड में ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको मूल बिंदु से किसी रेखा की दूरी निकालनी है, यानी कि इस रेखा की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो आप c बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखकर आप उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। अगर आपको दो सरल रेखाएं दे दे और उनके बीच के जो प्रवणता है वो दे दे तो उन रेखाओं के बीच का कोण पूछे तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अगर आपको दो रेखाओं का समीकरण दे दे तो उनके बीच का कोण क्या होगा, a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन में a1 a2 प्लस b1 b2। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, c1 माइनस c2 अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को। इस सवाल में आपको जैसे कि 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 और दूसरा जो रेखा है उसका समीकरण 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0, यानी ये दोनों दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर इसके बराबर यानी कि इसका a जो है और इसका b जो है इसको बराबर करना पड़ेगा इतने के बराबर, यानी कि अगर इसको बराबर कर देते हैं या फिर इसको इसके बराबर कर दिए। तो चलिए हम इसको बराबर करते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो ये इसका a और इसका b इसके a और इसके b के बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने भाग देकर दोनों को बराबर कर लिया है तो अब इनको तुलना करेंगे। जैसे कि अब 3 हो गया, वो हो जाएगा a के बराबर, ये a के बराबर और ये हो जाएगा b, यानी कि ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। अब c1 और c2 देखते हैं। c1 हो जाएगा 7 और c2 हो जाएगा माइनस 5 बटा में 2। इस सवाल में हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे c1 माइनस c2 अपन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c1 के जगह पर हम लोग 7 को रखेंगे और c2 के जगह पर माइनस 5 बटा 2, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 5 बटा 2।
रूट में यानी एक जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 7 + 5/2 को जोड़ने पर आएगा 19/2 इंटू रूट में 25 + 9 यानी कि रूट में 34। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि x/3 + y/4 = 1 जिन चतुर्थांशों से होकर जाती है वह है। तो आपको बताना है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये अंतःखंड रूप का समीकरण है, तो यानी कि x अक्ष पर 3 का अंतःखंड है और y अक्ष पर 4 का अंतःखंड है, तो इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम x पर 3 अगर लें, यानी कि अगर इसको 1 2 3 इसको 3 माने तो 3,0 और y अक्ष पर 0,4। अगर हम इन दोनों बिंदुओं से होकर कोई रेखा को गुजार दें तो ये पहला, दूसरा और चौथा चतुर्थांश से होकर जाती है। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो हम अब पांचवें क्वेश्चन को करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 1,-2 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण है। तो ये अंतःखंड वाले सूत्र से होगा, यानी कि अगर x अक्ष पर अंतःखंड काटा गया है और जो y अक्ष के बराबर है तो दोनों को हम एक ही संख्या मान सकते हैं, जैसे कि a। तो सबसे पहले हम अंतःखंड का समीकरण लिखते हैं x/a + y/a, चूँकि दोनों बराबर है इसलिए मैंने दोनों जगह a लिखा हुआ है, बराबर 1। तो अब क्या करेंगे, x + y, अब a जो है वो इधर चला आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि यह रेखा 1,-2 से होकर जाती है, तो यह इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो चलिए हम लोग इस समीकरण में इसका मान रख कर देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण में मान रख देते हैं, यानी 1 - 2 = a। तो a का मान जो निकल के आता है वो -1 है। अब हम a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो इस रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जो कि x + y - 1 यानी कि x + y + 1 = 0। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का सी। तो चलिए अब 10वें क्वेश्चन करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको अंतःखंडों का मान निकालना है। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। तो 8x + 4y + 16 को हम अंतःखंड के समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो अंतःखंड के समीकरण के रूप में लिखने के लिए हम लोग 16 से भाग दे देते हैं। 16 से भाग देने पर नीचे क्या आएगा, 8 दूना का 16, 1 में 4 चौके 16, 1 में 1। अब हम समीकरण को x/2 + y/4 + 1 = 0 लिख सकते हैं। क्योंकि अभी भी यह अंतःखंड वाले समीकरण के रूप में नहीं हुआ है, क्योंकि आप 1 को दाहिनी तरफ लाएंगे और उसको प्लस में रहना चाहिए। क्योंकि दाहिनी ओर लाने पर जो 1 का मान है वह माइनस में हो जाता है, तो हम लोग इधर से माइनस लेकर इसको कटा देंगे। तो अब शुद्ध अंतःखंड के रूप में समीकरण बन गया। तो अब क्या होगा कि आपको अंतःखंड बताना है, यानी कि x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर -4। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही उत्तर होगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर है। रेखाएं 4x - 6y + 22 = 0 तथा 6x + 4y - 22 = 0 है। यानी कि इसको बताना है कि परस्पर लंबवत है, समांतर है या 4, -6 बिंदु पर काटती है। तो ऐसी रेखाओं की जांच करने के लिए सर्वप्रथम आपको M1 और M2 निकालना होता है। M1 में यानी कि पहले रेखा की प्रवणता और दूसरे रेखा की प्रवणता। इन दोनों रेखाओं की प्रवणता निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको y = mx + c के रूप में लिखना होगा। फिर उससे कंपैरिजन करके m का मान निकालना होगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ y = mx + c के रूप में। तो दोनों समीकरण को कंपैरिजन करने में इसमें m1 का मान 4/6 और इस रेखा में m1 का मान -6/4 आ रहा है। यदि m1 × m2 = -1 तो ये रेखाएं एक दूसरे से लंबवत होंगी। यदि m1 = m2 तो ये रेखाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर होंगी। क्योंकि इनका गुणा करने पर -1 बच रहा है, तो ये रेखाएं एक दूसरे से लंबवत होंगी। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही नए वीडियो लाते रहेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।